हमारे साथ तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजगोपालन सर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और शशि शंकर सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान सपा के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन जब तूफानी रिजल्ट हो तो तूफानी पत्रकार के पास जाना बनता है। हमारे साथ राजगोपालन सर हैं। राजगोपालन सर अभी तहसीन आ गए हैं, इनका धुआं करने के पहले आप ये बताइए, बीजेपी 60 मैक्सिमम या मिनिमम 35 जाती दिख रही है, आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? मुझे जो भी है किसान, राहुल गांधी साफ हो गया नंबर 1। नंबर दूसरा, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। जो भी है आने वाले दिन में मुझे लगता है ये जो भैया ने डंडा रखा ना वो हाथ में, वो नहीं रखना है। नहीं नहीं दिखाना नहीं है, वो डर लगता है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिन में राज्यसभा को जो दिल्ली से 40 आ गए ना, 2 राज्यसभा मिल जाएगी, देखते जाना बीजेपी का। सेकंड, अरविंद केजरीवाल का जितना भी प्रचार किया है, ये नविका टीम स्पेशली नवभारत का आपको बधाई देना चाहता हूँ। शीश महल ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को महल का तोड़ दिया एकदम। आप कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो इसमें नवभारत ने जो ऑपरेशन शीश महल चलाया था उसका बहुत बड़ा योगदान है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेकंड, अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी करके स्थापित हो गया। ये तो आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे वाने अनॉर्किस कहा मुझे, इन्होंने कहा मतलब राजगोपालन सर आप इस बात को बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं ला रहे हैं? नहीं मैं बिल्कुल ये आप तहसीन भाई के करीब बैठे हैं, ये डंडा देना रिस्की हो जाएगा। लेकिन सर क्या आप इस बात को भी खातिर में ला रहे हैं? एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो हमने बीते दिनों देखा कि कैसे खतरनाक रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले में प्रोजेक्शंस गलत हुए। नहीं गलत हुए, बीजेपी ने सुधर गया है। जो कोर्स करेक्शन करना हो बीजेपी से सीखना पड़ेगा। कांग्रेस तो खत्म हो चुका है, 0 से उठ रही नहीं है। तीसरा बार जैसे राहुल गांधी ने जो तिरुपति जाने वाले थे मुंडन करके आते हैं बाल सफेद, इधर राहुल गांधी ने तो सफेद पूरा कर दिया है। लेकिन आने वाले दिन में कांग्रेस ने बचना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को निकालो, राहुल गांधी को निकालो, नहीं तो कांग्रेस निकालो। कहां निकालो? आप ऐसे बात, तहसीन पूनावाला अभी बमक जाएंगे। तहसीन भाई ये बताइए, कंसिस्टेंसी देखिए, जैसे विराट कोहली का स्कोर था 0-2 0-5 इस टाइप का, वैसे ही कांग्रेस का लोग बता रहे हैं मैक्सिमम 2-3 या फिर 0 पे रहेंगे, इसका अनुमान है। दिल्ली के ये नतीजे हो सकते हैं, आपको लग रहा है? ये वो है, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बट नहीं देखिए, ये नतीजे अगर ये नतीजे सही साबित होते तो ऑब्वियसली कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस संगठन का हालत उत्तर प्रदेश में हुआ, उड़ीसा में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, उसी वही दिशा में जा रही है कांग्रेस दिल्ली के अंदर, उस सूबे में जहाँ पे 15 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नेंस किया है। सब लोग शीला जी को याद कर रहे थे। सेकंड, कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जो लोग नाराजगी थी अरविंद केजरीवाल जी से, मुझे अब भी नहीं लगता ये प्रो बीजेपी वोट है, उसको वो कैप्चर क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए, मैं आपको बताता हूं, अगर ये नतीजा आए तो ये इसलिए कांग्रेस कैप्चर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस 4 महीने पहले कर रही थी कि बीजेपी ने केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया, नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, तानाशाह हैं और ये गलत कर रहे हैं। और 4 महीने बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत करप्ट है, इसने जो है वो शराब घोटाला किया है, ये आदमी शीश महल में रहता है, इससे यमुना साफ नहीं होती है। बॉस आपके बात की कोई वैल्यू ही नहीं है फिर? नहीं, क्या वैल्यू है? पब्लिक क्या बोलेगी? आप 4 महीने पहले जिस आदमी को कह रहे थे ये आदमी ठीक है, मोदी जी इसको गलत अरेस्ट कर रहे हैं, 4 महीने बाद आप उसको करप्ट बता रहे। 4 महीने में क्या बदला? सुशांत जी, मैंने हमेशा ये चीज मानी है कि कांग्रेस पार्टी को जो रीजनल पार्टीज है वो समाप्त कर रही है और रीजनल पार्टीज कांग्रेस का वोट। पर ये सारी बातें आप मानते हैं, राहुल गांधी कब मानेंगे? इस सारी चीज में एक सिल्वर लाइनिंग लेकिन है कांग्रेस के लिए। मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा, शायद आप मेरा साथ दें इसके अंदर। अगर ये नतीजे सही साबित होते, पंजाब की सरकार गिरेगी, वहां पे कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं, लेकिन इस तरह की चीजों पे आप कब तक अपनी उम्मीदें? सुशांत बाबू एक सेकंड, बाई 1 गेट 1 फ्री होते हैं करता, लेकिन ये इसका अंदर लूज दिल्ली लूज पंजाब ऑल्सो ये होगा। नहीं, लेकिन ये इसको जरा एक शिवम त्यागी से पूछ लीजिए, 8 में से 7 सर्वे में उनकी सरकार बन रही है एग्जिट पोल में। 8वें में कौन उसकी? 8वें में आपके लिए कुछ है, अभी रुकिए बताऊंगा। लेकिन शिवम त्यागी पहले 8 में से 7, ये मामला आपको ठीक लग रहा है? और मिनिमम 35 मैक्सिमम 60, आपके हिसाब से बीजेपी कहां रुकेगी? लकड़ी पकड़ के बैठे हुए। देखिए, मैं शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि ना तुम ही मिले ना मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, यानी कि साइट। अब तुम ही कहो ये तुम्हारी मुहर्रम हुई कि ईद हुई।
हमारी ईद है, तुम्हारी क्या है, अब तय कर लो। रही बात कांग्रेस, यहां पर कभी भी थी ही नहीं, हम पता नहीं उसको डिस्कशन में ला भी क्यों रहे। कब थी कांग्रेस यहां पर? हमेशा। बिल्कुल ठीक बात है। इस देश में कोई भी हो, और मैं कहता हूं किसी भी प्रोफेशन में, फॉर दैट मैटर सुशांत जी को ले लीजिए, उनको टीवी पर बैठकर क्या तय करना है, क्या बोलना है, वो डिसाइसिवनेस नहीं होगी तो बीच में ही अटक जाएंगे। 2 दिन पहले कुछ और, 1 दिन पहले कुछ और, 80% मैच खत्म हो गया, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आप आकर कुछ चेंज कर दें, कुछ बदलाव कर दें। कैमरा को देखो, कैमरा को देख के बोलो। नहीं, वो कैमरा इधर भी है। चारों तरफ का कैमरा है। पहले इधर बताया था। तो खैर, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये सूचना जरा दे लिए शिवम, ये भी अपने उसमें शामिल कीजिए आप ऑब्जर्वेशन में। दिल्ली में वी प्रिसाइड एग्जिट पोल क्या कहता है? ये कहता है भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को 46 से माफ कीजिए 46 से 52 ये रेंज है जिसमें सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो ये पहला एग्जिट पोल आया है, 8वां एग्जिट पोल जो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत हासिल कर लेगी और बीजेपी बहुमत से दूर रह जाएगी। अब शिवम त्यागी बोलिए। मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल्स को देखकर हम नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल क्या बोलता है, क्या कहते हैं, सबका सम्मान है, जाहिर है सबने मेहनत की है, सबका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लास्ट अगर 1 साल में देखें तो कहीं ना कहीं नंबर्स जो है वो एग्जिट पोल्स को मैच नहीं किए हैं। लेकिन जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, इंसान पूरे जीवन में जोड़ जमा करके अपना घर बनाता है, वो 4 पुश्तों तक चलता है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा घर बना दिया और आपने ऐसा दिखा दिया वो कि उसके बाद दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं उसी बात पर चोट की। उसका रीजन है, जब आपकी यूएसपी ही एकदम जो है वो 2 रुपए मीटर वाली शर्ट हो और आप सडनली जो है सिल्क के कारपेट पर चलने लग जाए 1 करोड़ रुपए। देखिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। एक बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि परवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है, परवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पे लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊंगा। जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं। हमारे साथ शशि शंकर जी भी हैं। शंकर जी, आपके हिसाब से केजरीवाल का मामला टाइट है? देखिए, जब मैं शुरू में ही आया तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। हाँ। 1500 से 3500 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस हैं, राखी बिरलान जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है। और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इन्फो दे देते हैं। उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 सुपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे।